मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे। समाज मजबूर है, लेकिन शरीयत शराफत का मेयार ये अता करती है। अरेंज कीजिए। यहां एक बात और भी आपसे अर्ज कर दूं, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी बहनों से माजरत चाहते हुए, हक है, इस्लाम की बात, इस्लाम की बात। अगर कोई शख्स एक बीवी पर मुतमईन नहीं है तो गंदगी में मुंह डालने की बजाय इस्लाम उसको इजाजत देता है कि वो दूसरा निकाह करे। लोग कहते हैं दूसरा निकाह की इस्लाम ने तो इजाजत दी है ना। इस्लाम ने दूसरे निकाह की इजाजत दी है, लेकिन जिस रास्ते से आज मुसलमान जा रहा है इस रास्ते की इजाजत नहीं दी है। इस्लाम दूसरा निकाह इस तरह करने की इजाजत देता है कि जैसे पहले निकाह को तुमने अरेंज किया था ऐसे ढूंढने निकलो और निकाह करो। ये क्या है कि आप दूसरा निकाह करने जाते हैं और उसके बाद लड़कियों से मोहब्बत का झांसा देते हैं, जाल में फंसाते हैं, जेवरात की लालच देते हैं, इधर उधर घुमाने की लालच देते हैं, और उसके बाद उसका शबाब लूटने के बाद आप दूसरा निकाह करते हैं। इस्लाम ने इसकी इजाजत तो नहीं दी है। हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई निकाह हुआ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद किसी को पैगाम नहीं दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो निकाह, जितने भी निकाह हैं बइख्तिलाफ रिवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम कभी ज़ैद बिन हारिसा को बेचते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम कभी शाय हबशा से बात करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कभी किसी के वालिद से बात करते हैं। ये क्यों है? कानून अता करने के लिए। वो मुख्तार कुल है जिसको चाहे पैगाम दे सकते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट किसी को पैगाम नहीं दिया। इससे पता चला कि जब लोग ये बात करते हैं दूसरा निकाह तो इजाजत है ना, कर सकते हैं, लेकिन रास्ता जो तुम गलत चुन रहे हो वो गलत रास्ते की इस्लाम इजाजत नहीं देता। जैसे पहले रास्ते से आपने निकाह किया, दूसरे रास्ते से भी करें। और बात ये जो इश्क 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 कहा जाता है ना, ये इश्क नहीं, ये नफसानियत है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं, इश्क उसे कहते हैं जो इज्जतों को तहफ्फुज देता है, मोहब्बत उसको कहते हैं जो एक दूसरे की आबरू को महफूज करता है, मोहब्बत उसे कहते हैं जो एक दूसरे को तकवा का मेयार अता करता है। ये नफसानियत है जिसे आप इश्क कहते हैं। वो बहुत लंबी बात की तरफ नहीं जाते हुए अर्ज करूं, जो लोग इश्क करते हैं 99% लोग नाकाम होते हैं। लोग फिक्रे कसते हैं और मौलवी तो प्यार के दुश्मन है। खुदा की कसम, मौलवी जितना प्यार पे प्यार करता है वो कितना कौन की प्यार कर सकता है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ताला, दुनिया में जितनी तलाक की शरह है 1% भी मौलवी तलाक नहीं देता। आलिम की बात करता हूं सही माना में, जिसके दिल जो इन्नमा यख्शल्लाह की तस्वीर है उसकी बात करता हूं। आलिम दीन को आपने कभी नहीं देखा होगा बीवी को सताते हुए, बीवी को अजियत पहुंचाते हुए, बीवी को तकलीफ पहुंचाते हुए। बहुत कम ऐसे होंगे, लेकिन गलती से दाढ़ी टोपी देखकर लोगों ने उनको मौलवी कहना शुरू कर दिया। जो सही माना में आलिम है, इन्नमा यख्शल्लाह की जो तस्वीर है, यही बात कर रहा हूं, जिसमें कुरान में आलिम का है। फिर उनका हाल क्या है? वो मोहब्बत देते हैं, वो प्यार देते हैं, औरतों को आंखों की ठंडक समझते हैं, लितस्कुनु इलैहा का जलवा समझते हैं। ये बात है। आप कहते हैं मौलवी प्यार का दुश्मन है। मौलवी प्यार का दुश्मन नहीं है। मौलवी जो है वो उस रास्ते का दुश्मन है जिस गलत रास्ते से तो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। आप जानते हैं 99% लोग नाकाम होते हैं, 1% लोग जो कामयाब होते हैं ना, उनसे पूछो, वो बिल्कुल मामला यही है कि छुपे हुए घाव है, न किसी को बता सकते हैं और न उसका इलाज करवा सकते हैं, न तस्करा कर सकते हैं, न बता सकते हैं। छुपे हुए जख्मों का हाल ऐसे ही होता है। तो 1% लोग जो कामयाब होते हैं ना, वो भी टेंशन में होते हैं, पता नहीं कब छोड़ के जाएगी। वो भी टेंशन में होती, पता नहीं कब छोड़ के चला जाएगा। होता ये है 1% लोगों में 0% लोग हैं जो कभी खुश होते होंगे, वरना जिग जिग तक तक गाली गलोच हमने खुद देखा। छोटी सी उम्र में हमें इसका तजुर्बा है और हमने लोगों से सुना भी है, बड़े बूढ़ों से। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है, शादी से पहले जो मोहब्बत पैदा होगी वो शैतानी होगी, और शादी के बाद जो मोहब्बत पैदा होगी वो रहमानी होगी। शैतानी मोहब्बत कितने दिन तक रह सकती है, लेकिन रहमानी मोहब्बत, अरे जब हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, एक मर्तबा रिश्ता तय हो गया,
देख लिया लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को, एक एक नजर देख लिया, फिर बाद में उस रास्ते भी जाने डरते थे, अगर अब्बा इस रास्ते से देख लेंगे, मैं तो जा रहा हूं चाय लाने के लिए, लेकिन सोचेंगे कहीं ये इस तरफ तो नहीं आएगा ससुराल की तरफ, तो डरते थे, उस तरफ का रास्ता छोड़ देते थे। नौजवानों में इतना अदब था, इतना खौफ था। बेटियां अगर रास्ते से जा रही है, मंगीतर को देखती तो छुप जाती, कहीं वो मुझे देख ना ले। आज कितनी बेहयाई है, मंगनी के बाद बाज़ाब्ता सीरियलों के तर्ज पर अंगूठियां पहनाई जाती है, बाजू में खड़े होकर के फोटो निकाले जाते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पैकेज दिए जाते हैं, एक दूसरों को समझ लो, और समझ क्या लो, सारी बहारें लूट लेते हैं, फिर कहते हैं हमें समझ में नहीं आया। बेचारी मंगीतर, नुकसान तो लड़की का होता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब जब इस्लाम से बगावत करोगे तब तब खून के आंसू रोगे, इसलिए एहतियात का पहलू रखो। और फिर क्या होता था, हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, दादा ने कभी दादी को जवानी में एक नजर देखा, बुजुर्गों की मौजूदगी में, निकाह तक के फिर कभी नहीं देखा, और जब निकाह हुआ तो मिन जानिबिल्लाह मोहब्बत पैदा हुई, तो बुढ़ापे में भी मोहब्बत कायम रही। लेकिन वो जो शैतानी है ना, जो फोन पर ये इस पे उस पे जो कर रहे हो, ये शैतानियत, ये नफ्सियात है, ये जल्दी से नशे की तरह उतर जाती है, इसलिए उसकी तरफ ना जाओ। तो 99% लोग नाकाम होते हैं। उस नाकामी का नतीजा क्या होता है? खुदकुशी। उस नाकामी का नतीजा क्या होता है? पागलपन। उस नाकामी का नतीजा क्या होता है? जिल्लत, रुसवाई, बदनामी। इसलिए आप किसी से इश्क नहीं करेंगे। आज मेरी गुजारिश है, कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। हम प्यार के दुश्मन नहीं हैं। उसकी वजह यह है, आप कहेंगे अगर आप बोरिंग के पानी से मना करने आए हैं तो आपके पास बिस्लेरी का पानी है। मैं कहता हूं बिस्लेरी नहीं है यार, जमजम भी नहीं है, उससे बेहतर हम पानी लाए हैं। ऑल्टरनेट देना है ना इंसान को। आपको किसी महबूब से दिल नहीं लगाना, तो आप कहेंगे फिर कुदरत ने दिल तो दिया है ना, फिर हम ये दिल किससे लगाएं? मैं कहता हूं उससे लगा जिससे किबला दिल लगाता है, उससे लगा जिसके लिए हतीम बाहें खोल जाता है, उससे लगा जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकती है, उससे लगा जिसे खुदा आसमानों से तकता है। वो खुदा जो हम समत से जिहत से पाक है, वो खुदा कहते कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ए महबूब, तेरे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। गोया के उसकी का चेहरा ऐसा मन भाता, मन मोहना, दिल रुबा है कि कुदरत भी उस चेहरे बद्दुआ को तकती है। तो आओ सारे महबूबों को पैरों तले कुचल कर उस महबूब से दिल लगाएं जो आमिना का लाल है, जो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। अगर महबूबे मजाजी के लिए रोओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, महबूबे खुदा के लिए आंसू बहाओगे तो महबूब बन जाओगे। ना हबीब से मुहिब का कहीं ऐसा प्यार देखा, वो बने खुदा का प्यारा। तुम्हें जिस पे प्यार आए, हुजूर का क्या प्यार है तो हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। 99% लोग नाकाम होते हैं। अब मैं एक दास्तान छेड़ने जा रहा हूं, ये बात मुकम्मल करूंगा, आप तवज्जो करें। एक इश्क मोहब्बत की दुनिया में बड़ा मशहूर नाम है इश्क मजाजी की कायनात के अंदर, वो है लैला मजनू का नाम। लैला मजनू का नाम आपने सुना है। तारीख में 3 लैला मजनू की दास्तान है, 3 दास्तानें। उसमें से तो एक दास्तान है हज़रत कैस की। ये कैस मजजूब थे, इनका तस्करा ही हटा देते हैं। दूसरा मजनू है आमिर, बल्कि वो बनु आमिर से भी है। उस मजनू का जिससे दिल लगा था उसका नाम है लैला। अब जरा दिल के कानों से सुनना, ये कौन सा मजनू है? ये मजनू मरवान इब्ने हकम के दौर का मजनू है, यानी दौरे ताबईन का मजनू है ये, जिसका तस्करा करने जा रहे हैं। इसका तस्करा किया है अल्लामा इब्ने जौजी ने, कि जिसने मजाजी इश्क किया उनका अंजाम क्या हुआ। आपने तो देखा, तबाही है, बर्बादी है, पागलपन है। एक बात आज से शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करूं कि आप जिससे दिल लगा रहे हैं, क्या जरूरी है कि वो भी आपसे दिल लगा रहा हो? आप जिससे दिल लगा रहे, अगर वो आपके साथ हंसी करे तो मेरे पास खुद नौजवान आकर रोते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम। अगर मैं नाम लेने चाहूं तो मुझे नाम भी याद है लोगों के, लेकिन इस्लाम किसी की आबरू पे हमला करने की इजाजत नहीं देता। अगर कोई मुझे अपना समझकर अपने दिल की बात कहने आता है, मैं कभी अपने किसी दोस्त को भी ये बात नहीं बताता
क्योंकि मोमिन के सीने राजों के कब्रिस्तान होते हैं। मेरे शहर के जवान जहां जहां मैं जाता हूं, जिन जिन इलाकों का दौरा करता हूं, वो नौजवान मेरे पास आकर के रोते हैं, क्यों? मैंने फुला से दिल लगाया था, धोखा दे गई। लड़कियां बेचारी दुआएं करवाती है, सैयद साहब दुआ करें कि मैंने गलती की थी, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फरेब हो गया। ये सब होता है। बल्कि यहां तक होता है कि माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, शादियां तय हो जाती है, निकाह हो जाते हैं, फिर भी जिससे दिल लगाने की बात की थी उसको बताया भी नहीं जाता। ये सूरतें हाल है। लोग रोते हैं आकर, हमारे नौजवान फिर गुस्से में आकर के कोई मर जाता है, कोई खटमल की दवा पी लेता है, कोई जो है वो शराब पीने लग जाता है। हंसने की बात नहीं, ये सच्चाई है। बिगड़ जाते हैं लोग, राह रास्ते से भटक जाते हैं लोग, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। इसलिए जो रास्ता इस्लाम का है ही नहीं, उस रास्ते पे लोग चलते क्यों हैं? किसी पे एतमाद मत करो। और मैं तो ये कहता हूं, इस दौर में सबसे महंगी चीज अगर कोई है वो मोहब्बत है। यार बेटा आज बाप से प्यार नहीं करता, कोई लड़की से क्या प्यार करे? सब झूठ है, फरेब है। अगर कोई मेरी बात से इख्तिलाफ करे तो 1000 बार इख्तिलाफ करे, लेकिन सच्चाई यही है। मोहब्बत करने वाले मिलते कहां हैं जी? आपको बताऊं, हाल ये है, लोग पीर से आज मोहब्बत नहीं करते। लोग आज पीर से मोहब्बत नहीं करते। स्टेज पे होगा तो हाथ चूमेंगे पीर से, लेकिन अगर दोस्तों के साथ जा रहा होगा तो कन्नी काट के निकल जाएगा, वो पीर साहब जा रहे हैं, अभी हाथ चूमने पड़ेंगे। ये कौम का हाल है। और मैं किसकी क्या बात करूं? लोगों ने इमाम हुसैन से मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। मासूम बच्चे को लेकर के चले, मासूम सकीना को लेकर के चले, कितने लोग साथ गए। क्या बात करते हैं आप मोहब्बत मोहब्बत की? किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? पागलपन है, बेवकूफी है। और एक बात कह दूं कि जो लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करने चली है, अगर वो मोहब्बत कर सकती थी तो जिस मां ने उसको 9 महीने पेट में रखा, उससे मोहब्बत नहीं की उसने? 2 साल तक दूध पिलाया, उससे मोहब्बत नहीं की उसने? आपसे मोहब्बत कर रही है जिसने आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो दूध पिलाने वाली मां की बेवफा है, तो तेरी कब वफादार होगी? ये तो सोचो, ये तो गौर करो। क्या मोहब्बत का नाम दे रखा है? बगावत को, धोखे को, फरेब को। हम किसी ऐसी मोहब्बत को नहीं जानते और ना किसी ऐसी मोहब्बत को मानते हैं जिसमें माँ बाप के साथ दगा हो, धोखा हो, खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। हम तो उस एक मोहब्बत को सिर्फ जानते हैं कि अगर रास्ते में थक के बैठ जाए तो वो महबूब खुद चल कर आता है और सहारा देकर मंजिल तक ले जाता है। और वही मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की